हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कौन सा एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम फिर डिस्कस करने वाले हैं फ्यूचर कंट्री इन्वेस्टर्स के बारे में। फ्यूचर कंट्री इन्वेस्टर्स के बारे में बातचीत करेंगे कि हम इंग्लिश में बोलचाल भाषा के लिए इसका इंग्लिश में किस प्रकार उसका प्रयोग करते हैं फ्यूचर कंट्री इन्वेस्टर्स का। ध्यान दें, फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य। फ्यूचर मीन्स क्या होता है? भविष्य। कंट्री इन्वेस्टर्स मतलब टर्स होता है काल या समय, और जो कंटिन्यूस है वो लगातार चालू होना रहता है। जैसे हम फ्यूचर में जैसे काम कर रहे होंगे, जैसे कल हम पार्टी में गए थे तो पार्टी में हम क्या कर रहे होंगे ये चीज़ बताने की कोशिश करते हैं कि जैसे हम पार्टी में डांस कर रहे होंगे, कल हम वहाँ जाएंगे। आने वाले कल में बात करते हैं कि कब हम वहाँ जाएंगे और हम पार्टी में डांस करेंगे, हम नाश्ता कर रहे होंगे, हम उसको देख रहे होंगे, हम खेल रहे होंगे, हम सभी से बातें कर रहे होंगे। ये मतलब वर्क बताया जा रहा है कि फ्यूचर कंट्री इन्वेस्टर्स में एक कार्य होना पाया जाता है, लगातार मतलब कार्य कर रहे होंगे। जब आप जाएंगे मिलने के लिए तो हम ये कार्य कर रहे होंगे, इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। चलिए, अब फ्यूचर कंट्री इन्वेस्टर्स का पहचान अगर करें, कैसे फ्यूचर कंट्री इन्वेस्टर्स का पहचान किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं, पता चलता है। जैसे आप जिस फ्यूचर अगर हम बात करें पहचान की, जिन वाक्य के अंत में रहा होगा और रही होंगी और रहे होंगे, मतलब ये शब्द आते हैं तो फ्यूचर कंट्री इन्वेस्टर्स होते हैं। जैसे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो जिन वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होंगी और रहे होंगे, मतलब ये शब्द आते हैं तो हम समझ जाते हैं कि फ्यूचर कंट्री इन्वेस्टर्स है। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहले इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि फ्यूचर कंट्री इन्वेस्टर्स का हम किस प्रकार सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले अफर्मेटिव, इसके फ्यूचर कंट्री इन्वेस्टर्स से इनके 4 रूप हैं। पहला अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो हम सबसे पहला पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। अफर्मेटिव सेंटेंस, अब सबसे पहले इसमें अफर्मेटिव टेंस देखो, जिससे सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद विल बी या शैल बी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वैसे में जोड़ देते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। विल बी, शैल बी और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसी में एनजी जोड़ देते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमारा है, हम पार्टी में जा रहे होंगे। कल हम बता रहे हैं आपसे, जैसे कल इस समय हम पार्टी में जा रहे होंगे। तो चलिए हम पार्टी में जा होंगे। तो इसमें देखिए, इस वाक्य में तो यहाँ पर रहे होंगे ये आ गया, लेकिन अब एक बात और ध्यान देने की है कि इसमें जो कर्ता है हमारे he और she, it और name, इन सभी के साथ हम क्या लगाते हैं? will be। और
यू के साथ में भी लगाते हैं, और आई और बी इनके साथ हम सेल भी लगाते हैं। लेकिन इस समय प्रेजेंट टाइम में मॉडल फूड में सभी कर्ताओं के साथ मतलब इन तरह से इट और दे नेम है, यू है, आई बी है, इन सभी के साथ हम क्या लगाते हैं, बिल। इस समय अब मॉडल बनने में सब बिल बी का प्रयोग ही करते हैं, और सेल बी का केवल स्ट्रेच और लिटरेचर में एंड लिखने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। तो चलिए बोलचाल भाषा के लिए हम बिल बी का प्रयोग करते हैं। चलिए हम यहाँ पर हम बिल का ही प्रयोग कर रहे हैं। तो बी will be going to the party. We will be going to the party. हम पार्टी में जा रहे होंगे। हम वहाँ डांस कर रहे होंगे, या मैं वहाँ नाश्ता कर रहा हूँगा। इस प्रकार से दुल्हन सज रही होगी, इस प्रकार से हम मनाते। चलिए हम एग्जाम्पल दे लेते हैं। दुल्हन सज रही होगी, दुल्हन सज रही होगी। तो यहाँ पर इंग्लिश में इसका स्ट्रक्चर हो गया ब्राइड, द ब्राइड्स विल बी गेटिंग रेडी। दुल्हन सज रही होगी। इसी प्रकार से हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम समझते हैं। जैसे आप अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर ये, और अब हम पढ़ते हैं ये नेगेटिव सेंटेंस के बारे में जान लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है जान लीजिए। सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद विल, और या यहाँ पर जो बिल भी दिया है, बिल बी या सेल बी के बीच में हम नॉट का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर बिल प्लस नॉट प्लस बी, या फिर अगर बनाना चाहें तो सेल नॉट बी, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका समझते हैं। जैसे अब हम पार्टी में तो जा रहे होंगे, वह पार्टी में नहीं आ रही होगी, वह पार्टी में नहीं आ रही होगी। चलिए इसका देख लेते हैं। वह पार्टी में नहीं आ रही
वह पार्टी में नहीं आ रही होगी। तो इसका हम इंग्लिश में किस प्रकार सेंटेंस बनाएंगे देखिए। तो सी है, वह पार्टी में नहीं आ रही होगी, तो लड़की है तो वो पार्टी में नहीं आ रही होगी। तो चलिए यहाँ पर हम सी विल नॉट वी। अब उसके बाद हम वर्ब परफेक्ट में लिखेंगे कम, ऐसे में आईएनजी जोड़ देंगे, कमिंग हो जाएगा, कमिंग टू द पार्टी। वह पार्टी में नहीं आ रही होगी। ये होगा हमारा इंग्लिश सेंटेंस के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे दुल्हन सज रही होगी, या पॉजिटिव सेंटेंस था। आप ये बात इसका करेंगे नेगेटिव में कि दुल्हन नहीं सज रही होगी, या दुल्हन सज नहीं रही होगी। या चलिए देखते हैं एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं। दूसरा जो हमारा है दुल्हन सज नहीं ये। अब पार्टी में गए तो दुल्हन सज रही होगी, हो सकता है नहीं सज रही होगी, नेगेटिव में बात करेंगे। तो यहाँ द bride will not be getting ready। ये हमारा निगेटिव सेंटेंस होगा। केवल अफर्मेटिव में जो विल बी और शेल बी लिखा होता है, इसी के बीच में हम नॉट लगा देते हैं, हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। ध्यान दें, अब यहाँ पर हमें बात करनी है इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो इसमें क्या होता है, हम क्वेश्चन करते हैं, क्या वह आ रही होगी, इस प्रकार से हम बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। सबसे पहले अगर की फार्मूला बना दे रहे हैं इंटरोगेटिव, तो बना दे बिल, या अगर आप शेल लगाते हैं बिल शेल, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर प्लस बी वर्ब परफेक्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होता है। चलिए अभी हम बात कर रहे थे, हम पार्टी में आ रहे होंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पर हम इंटरोगेटिव में करेंगे, क्या वह पार्टी में आ रही होंगी। चलिए इसमें समझते हैं, क्या वह
पार्टी में आ रहे होंगे। क्या वह पार्टी में आ रहे होंगे? हमने दोस्त से पूछा क्या वह पार्टी में आ रहे होंगे, तो इसके लिए हम इस प्रकार सेंटेंस बनाते हैं इंग्लिश में। क्या शब्द है तो हम बताएं अभी, जो सभी कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग करेंगे और शैल भी प्रयोग कर सकते हैं बहुवचन कर्ताओं के साथ आई विल के बाद। तो यहाँ दे इन सभी के साथ हम करेंगे तो विल ही प्रयोग करेंगे। विल दे बी coming to the पार्टी। क्या वह पार्टी में आ रहे होंगे? इस प्रकार से हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। क्या दुल्हन पार्टी में नहीं आ रही होगी? अगर हम बात करें दुल्हन के बारे में या किसी अदर के बारे में जैसे बात करें, हम वहाँ डांस, क्या वह डांस, हाँ चलिए, क्या तुम पार्टी में डांस कर रहे होंगे? क्या तुम पार्टी में नाच रहे होंगे? तो इसके लिए हम बनाएंगे इंग्लिश में will you be dancing? Will you be dancing? क्या तुम पार्टी में नाच? हाँ, will you be dancing in the पार्टी? क्या तुम पार्टी में नाच रहे होंगे? इस प्रकार से हम सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अब हम बात करें इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात करते हैं, तो इंटरोगेटिव और नेगेटिव की बात करेंगे तो वहाँ पर हम सबसे पहले EWS फैमिली है या विल या सेल सब्जेक्ट, उसके बाद फिर अगर नॉट दिया है तो नॉट भी यूज़ करते हैं प्लस वी, उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का है, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का। अब हम बात करेंगे क्या वह पार्टी में नहीं आ रहे होंगे। इस प्रकार से अगर हम बात करें क्या वह पार्टी में नहीं आ रहे होंगे, क्या तुम पार्टी में नहीं आ रहे होंगे, ऐसे बोल सकते हैं तुम पार्टी में क्यों नहीं आ रहे होंगे, आ रहे होंगे। चलिए, तो हम भी गए, हम पार्टी में क्यों नहीं आ रहे होंगे, हम पार्टी में क्यों नहीं आ रहे होंगे, हम पार्टी में क्यों नहीं
आ रहे होंगे, सॉरी। तो हम यहाँ पर बनाएंगे फाइल, क्योंकि जब, क्यों, कहाँ, कब, कैसे अगर वाक्य बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर फाइल क्यों है, तो इसकी अंग्रेजी है सबसे पहले फाइल विल वी नॉट बी coming to the party. I will be not be coming to the party. हम पार्टी में क्यों नहीं आ रहे होंगे। इसी प्रकार हम अफर्मेटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं फ्यूचर का। आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।